दोस्तों realme ने इंडियन मार्केट एक नए जोक को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है realme C25Y। जी हाँ, realme ने जो स्मार्टफोन लॉन्च करा है realme C25Y, अगर हम उसको स्मार्टफोन बोलेंगे तो स्मार्टफोन की तौहीन होगी। मतलब जिस प्राइसिंग में जो स्पेक्स वो प्रोवाइड करा है वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब क्या सोचकर realme लॉन्च करा है मुझे समझ में नहीं आया। तो आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप अपने 12-13 हज़ार रुपये वेस्ट कर दिए स्मार्टफोन को लेने के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपको क्यों नहीं लेना है और इसके अल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन की जगह पर आपको और कौन से स्मार्टफोन लेने हैं। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। अब दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो रियलमी फैन हुआ है उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाएं, और नहीं छोड़कर जाना है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरा देख ले, उसके बाद लाइक डिसलाइक करना या फिर कमेंट बॉक्स में जो भी गाली वाली लिखना है वो लिख देना। बट प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, रियलमी फैन बॉय जो भी हो, ठीक है। उसके बाद अपना डिसीजन ले लेना। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपसे रियलमी C25Y के प्राइसिंग के बारे में ही बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट में एक ही वेरियंट में लॉन्च करा गया है, जो कि आता है 4GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस रखा गया है 11,999 रुपये। 12,000 में 4GB रैम प्लस 128GB। चलिए क्लियर है। अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.5 इंच का एक HD प्लस वाला IPS LCD डिस्प्ले। सही सुना आपने, HD डिस्प्ले देखने को मिलता है हमें 12,000 की प्राइसिंग में रियलमी की तरफ से। पता नहीं कौन सा नशा करके ये फ़ोन बनाया है 12,000 की प्राइस रेंज में। अब कौन ही HD डिस्प्ले प्रोवाइड करता है? मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि BB की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है रियलमी, तो अब ओप्पो वीवो यही सब की राह चल रहा है। भाई 12,000 में आज की डेट में HD डिस्प्ले बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 720p डिस्प्ले नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एंड यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, कोई भी हाइयर रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है। एंड यहाँ पे 420 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पिक ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। टिपिकल सा 420 निट्स का पिक ब्राइटनेस दिया गया है। मतलब देखो ना क्या मैच कर रहा है, 420 फोन भी है और यहाँ पे 420 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी है। वो जैसा फोन वैसा नाम वैसा पिक ब्राइटनेस। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सामने की तरफ वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग में डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है। चलो ठीक है यार, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा एक्सेप्टेबल है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ को 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल एंड थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जहाँ पे माइक्रो एंड ब्लैक एंड व्हाइट वाला लेंस देखने को मिलेगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, सिर्फ रियलमी से ही नहीं और जो भी कंपनियां हैं जो 2-2 मेगापिक्सल की कैमरा यूज करती है, मुझे समझ में आता है क्यों करते हो भाई? इसका यूज क्या है? सिर्फ कैमरा नंबर बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग गिमिक के लिए? मत करो ऐसा काम। यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा। 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के लिए मैं यहाँ पे उदास नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। 12,000 में एक्सेप्ट कर लेंगे 18 वाट का फास्ट चार्जिंग, बट जो केबल दिया है, चार्जिंग केबल माइक्रो USB दिया है। कम ऑन यार रियलमी, 12,000 में आज की डेट में माइक्रो USB केबल कौन ही प्रोवाइड कर रहा है यार? मतलब यहाँ पे अपना जो इंडियन देसी ब्रांड है माइक्रोमैक्स, वो 6,000-7,000 में हमें जो माइक्रोमैक्स इन 1 लॉन्च हुआ था वहाँ पे हमें दे रहा था 6-7,000 में टाइप सी पोर्ट। माइक्रोमैक्स इन 1 भी 6-7,000 का ही फ़ोन आता था जिस टाइम लॉन्च हुआ था, वहाँ पे हमें देखने को मिला था टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है माइक्रो USB पोर्ट। बहुत अच्छा रियलमी, अच्छा किया। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यूनिसॉक का T610 प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे फैब्रिकेटेड है। सही में रियलमी 12,000 में आपको लगता है कि यूनिसॉक T610 एक्सेप्टेबल है? इस प्राइस रेंज में हीलियो G85 को देना चाहिए था, एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 662 देना चाहिए था, बट यूनिसॉक T610 कैसे ये एक्सेप्टेबल है? ठीक है, आपने 8,000-9,000 में ये दिया प्रोसेसर, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। यूनिसॉक T610 9,000 की प्राइस रेंज तक एक्सेप्टेबल है, बट 12,000 में एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने अभी इन 1 भी लॉन्च करा है 8-9,000 की प्राइस रेंज में, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है यूनिसॉक T610। तो यहाँ पे 8-9,000 की फ़ोन में चिपसेट यूज होने वाला 12,000 के रेंज में ये चिपसेट यूज किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग थिंग तो अब निकल रहा था, यहाँ पे आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप देखने को मिलेगा, एंड ध्यान से सुनिएगा eMMC 5.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। 10,000 में UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है शायद, किसी फोन में है, थोड़ा सोचिए फिर बताइए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। और 12,000 में eMMC, हाउ, क्यों eMMC 5.1 12,000 में? नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल।
यहाँ पे आपको बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैन देने को मिल जाएगा, अच्छी बात है। 3.5mm जैक का भी सपोर्ट देने को मिल जाएगा, अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्लॉट्स भी देने को मिल जाएगा, अच्छी बात है। ये रही इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन निकाली हाईलाइटेड स्पेक्स की। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा स्पेक्स से, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इस फोन में। तो मतलब आप मुझे बताइए कि आप 12,000 में एक HD डिस्प्ले लेना चाहेंगे, एक माइक्रो USB केबल लेना चाहेंगे, यूनिसॉक T610 प्रोसेसर लेना चाहेंगे, eMMC 5.1 स्टोरेज वाला ऑप्शन लेना चाहेंगे? क्या आप लेना चाहेंगे ये सब? नहीं ना। तो चलिए मैं आपको इसका अल्टरनेटिव बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सबसे फर्स्ट अल्टरनेटिव निकल कर आता होता है पोको की तरफ से पोको M3, जहाँ पे वो देखने को मिलता है 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस है 11,999, इतना ही प्राइसिंग है। बट वहाँ पे आपको 6GB रैम देखने को मिलता है, 2GB रैम एक्स्ट्रा मिलता है, बट वहाँ पे इंटरनल स्टोरेज आपको 64GB का ही देखने को मिलता है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है कि आप 64GB ले लो, इंटरनल बाद में SD कार्ड लगा लो, यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पोको M3 में फुल HD डिस्प्ले। यहाँ पे देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 662 टाइप सी पोर्ट, एंड यहाँ पे 6000 mAh का बैटरी भी देखने को मिलता है। तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो दूसरा फोन निकल कर आता होता है पोको की तरफ से पोको का M2, जो का आता है 4+64, जिसका प्राइसिंग रखा गया है 9,999। 2,000 रुपये में बचा रहा हूँ, 4+64 ही लो। वो 4+128 दे रहा है, 64GB इंटरनल स्टोरेज कम दे रहा है, लेकिन 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए हम 2,000 रुपये और इन्वेस्ट कर देंगे। उससे बेटर यह है कि हम SD कार्ड परचेज कर लेंगे। तो पोको M2 में आपको 4+64 देखने को मिलता है 9,999 में, जहाँ पे आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, हीलियो G80 चिपसेट देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। बट हाँ, क्वाड कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का नहीं देखने को मिलता है, मतलब बैक की तरफ जो क्वाड कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का नहीं है, प्राइमरी लेंस वहाँ पर देखने को मिलता है 13+8+5+2। तो आप पे डिपेंड करता है कि पोको M2 आपको लेना है या नहीं, बट पोको M3 तो आप ले ही सकते हैं। वहाँ पे आपको 48+5+2 या फिर 48+2+2 देखने को मिलता है, तो आप उसकी तरफ देख सकते हैं। अब दोस्तों चलिए, आपको पोको का ही भी स्मार्टफोन अगर नहीं लेना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ अपना देसी स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स का, माइक्रोमैक्स इन नोट 1, जो कि आता है 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जिसका प्राइसिंग है 11,499 रुपये, मतलब सिर्फ 11,500 में 500 रुपये यहाँ पे भी आपको बच रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फुल HD प्लस डिस्प्ले, हीलियो G85 चिपसेट, टाइप सी पोर्ट, एंड बैक की तरफ कैमरा की बात करें तो 48+5+2+2, एंड सेल्फी कैमरा भी यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो 8 से 16 आप जंप कर जाओगे 500 रुपये बचाकर। तो अब आप मुझे बताओ कि आप realme C25Y लोगे 720p डिस्प्ले के साथ में, माइक्रो USB केबल के साथ में, यूनिसॉक T610 प्रोसेसर के साथ में, या फिर आप पोको M3, पोको M2, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 जैसे स्मार्टफोन लोगे जहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो मतलब ये क्यों करा है रियलमी ने लॉन्च, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। क्या ही समझ कर लॉन्च करा, ऑडियंस इतने बुद्धू थोड़ा ही यार कि आप कुछ भी लॉन्च करोगे और ले लेंगे ऑडियंस, ऐसा नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल बोलूँगा कि स्मार्टफोन को लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। स्मार्टफोन से जितना बच सकते उतना बचो, मत लीजिएगा इस स्मार्टफोन को। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था। तो बस उससे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन है फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।